A very pleasant good morning, dear students. Oxford Public School welcomes you. And today I'm just going to teach you poem number 4 named Childhood. So my dear student, I would like to ask you, each one of you, pay attention and watch this video very carefully. So let us start the explanation of our poem, Childhood. So before we proceed, let us understand of द राइटर। तो राइटर के बारे में जानते हैं। सबसे पहले चाइल्डहुड इज रिटन बाय मार्कस नेटन। ये जो पर्टिकुलर पोम है मार्कस नेटन ने इसको लिखा है। इन दिस पोम द पोएट थिंक्स ओवर हिज लॉस्ट चाइल्डहुड। जो मार्कस नेटन है वो अपने खोए हुए चाइल्डहुड के बारे में, अपने बचपन के बारे में सोचता है। ही वंडर्स, वंडर्स का मतलब होता है इधर उधर सोचना, about the moment where he lost the innocence and realized the world is not what he seems to be। और वो इस बात को मतलब सोचता है कि वो कौन सा टाइम था जब उसने उस बचपन को खो दिया। बचपन का जो इनोसेंस होता है, जो एक सादगीपन होता है, भोलापन होता है, तो वो उसका भोलापन कहां पर खो गया, कब खो गया, तो उसको पता ही नहीं चला। एंड रियलाइज्ड, and ever since he turned mature and he came to know that actually world is not like what it seems to be। मतलब जैसा ये संसार, जैसी ये दुनिया दिखती है वैसा बिल्कुल भी नहीं है। ओके जब वो छोटा था तो उसको एक जो दुनिया बड़ी खूबसूरत दिखाई पड़ती थी, बहुत सुंदर दिखाई पड़ती थी, लेकिन जैसे वो मेच्योर हुआ तो इसको इस बात का पता चला जैसी ये दुनिया दिखती है वैसी बिल्कुल भी नहीं है। He recalls, recalls का मतलब रिमेम्बर करना, याद करना। He recalls when his thoughts changed and he realized the hypocrisy। hypocrisy का मतलब होता है दोगलापन of the people around him। So as he turned matured, he came to know that actually the people actually they are real hypocrites। तो उसको इस बात का पता चलता है कि जो लोग जैसा दिखते हैं एक्चुअल में वो वैसा है ही नहीं, वो हिपोक्रिट है, मतलब दोगले टाइप के लोग हैं। एंड दे ऑलवेज प्रेज इन फ्रंट ऑफ यू बट एट योर बैक दे ऑलवेज क्रिटिसाइज यू। मतलब वो हमेशा आपके सामने तो क्या करते हैं, आपकी प्रेज करते हैं, लेकिन आपके पीछे हमेशा आपको क्रिटिसाइज करते हैं। सो दिस इज द ड्यूल कैरेक्टर, hypocrite character of the human being or people around him। तो कहीं ना कहीं मार्कस नेटन को इस बात का पता चलता है कि जो लोग हैं जो एक्चुअल में जैसा दिखाने की कोशिश करते हैं वैसा वो नहीं है, उनका भी डबल कैरेक्टर है, ड्यूल फेस्ड है वो, मतलब उनकी भी दोहरी पर्सनालिटी है, दोगले टाइप का उनका कैरेक्टर है। He finally settled down to idea that his childhood and finally settled down to the idea that his childhood went to some forgotten place and hidden in the face of innocent infant। and finally मतलब जो मार्कस नेटन होता है वो फाइनली सेटल डाउन का मतलब यहाँ पे बैठा लेना, तो मतलब वो अपने दिमाग में एक आइडिया को बैठा लेता है। क्या? चाइल्डहुड, उसका जो बचपन होता है, went to some forgotten place। मान लो कोई ऐसी जगह पे चला गया जहां पर वो अपने बचपन को, कहीं पे गुम हो गया उसका बचपन, जहां पर वो हमेशा के लिए उस अपने बचपन को भूल गया। हिडन इन द फेस ऑफ इनोसेंट इन्फेंट। इन्फेंट का मतलब जो एक न्यूली बॉर्न बेबी होता है या जो 2 से 3-4 साल का जो बच्चा होता है। एक्चुअली व्हेन यू लुक एट द फेस ऑफ दैट इन्फेंट बेबी, so it looks full of innocence। तो कहीं ना कहीं उस बच्चे के चेहरे पे आपको एक इनोसेंस दिखाई पड़ता है। so he says that actually when he was a child, so that time he used to have that innocent, but ever since he turned mature that innocence has completely disappeared। लेकिन जैसे वो बच्चे से अडल्टहुड में जाता है तो वो जो बचपन होता है उसका वो हमेशा के लिए कहाँ हो जाता है, गुम हो जाता है। so that is why Marcus Nathan says that actually वो जो इनोसेंस है, वो जो एक सादगीपन था, जो एक भोलापन था, ओके वो जो बचपन का, शायद वो मतलब क्या हो गया, उस बच्चे के चेहरे के अंदर ही खत्म हो गया। क्योंकि वो जो बच्चा था तब तक वो इनोसेंस उसके साथ थी, बट ever since he turns adult, I think he has lost that innocence of his childhood। तो शायद वो जो चाइल्डहुड का जो इनोसेंस था वो क्या हो गया, उसका खत्म हो गया, राइट। तो ये सेंट्रल आइडिया था इसका। Now before we proceed, I would like to ask each one of you, please tell me, have you understood the central idea? Please respond me in the chat box। Respond me in the chat box everybody। क्या आपको सेंट्रल आइडिया समझ में आया अभी तक? Please respond me in the chat box।
Thank you, Nutan. Thank you. Thank you, Ishika. Thank you, everybody. Thank you. Okay. Now let us start with stranger wise. Okay. First stranger. This is our first stranger. Marcus Nathan says, when did my childhood go? Was it the day I ceased to be 11? देखें, ceased का मतलब है come to an end, right? किसी चीज का समाप्ति होना. Was it the time I realized the hell and heaven could not be found in the geography, and therefore I could not be? Was it the day? Now यहाँ पर देखो, इस पर्टिकुलर लाइन के अंदर हमें पता चल रहा है कि पोइट एक्चुअली ही इज रिकॉलिंग हिज चाइल्डहुड, कि पोइट अपने चाइल्डहुड को रिकॉल कर रहा है, और वो इस बात के लिए कंफर्म नहीं है, वो इस बात की श्योरिटी से नहीं कह सकता है व्हेन वाज द टाइम ही लॉस्ट हिज चाइल्डहुड. उसको इस बात का पता नहीं है कि उसका चाइल्डहुड कब चला गया, उसको इस बात का पता नहीं है. सो लेट अस अंडरस्टैंड थ्रू एक्सप्लेनेशन. देखते हैं इन द अबव लाइन्स, ये ऊपर वाली जो लाइन्स हैं, द पोइट वंडर्स, वंडर्स का मतलब हैरान होना, इधर उधर सोचना, अबाउट व्हेन हिज चाइल्डहुड केम टू एन एंड. तो उसको इस बात का पता ही नहीं होता है कि शायद मतलब उसका जो बचपन है वो कब खत्म हो गया, मतलब उसका बचपन कहाँ चला गया, कब चला गया, तो उसको इस बात का पता ही नहीं चला. ही आस्क्ड, वो पूछता है, हिमसेल्फ, खुद से सवाल करता है, was it the day, क्या वो दिन उस दिन का था, he was no longer 11 years old, मतलब जब वो 11 साल का नहीं था, यानी 11 साल से ऊपर का हो गया था, जो मैच्योर होने लग गया था, अडल्टहुड में उसने एंट्री की थी, जब अडल्टहुड में वो क्या हो गया था, कन्वर्ट हो गया था. क्या वो दिन था जब उसका जो बचपन है, बचपन का जो एक सादगीपन था, उसका हमेशा के लिए चला गया? Was it the day, क्या वो दिन था, was it the day when he realized, क्या वो दिन था जब उसको इस बात का एहसास हुआ, रियलाइज हुआ, that hell and heaven, जो hell नर्क हो गया, heaven स्वर्ग हो गया, existed yet could not be found in geography or on the map. मतलब जब उसको पता चला कि जो हेल एंड हेवन नाम की जो चीज होती है ना, ये जियोग्राफी के ऊपर एग्जिस्ट ही नहीं करती है, ये सिर्फ हमारे थॉट्स के अंदर होती है, हमारे विचार में होती है. हेल और हेवन नाम की कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती है इस दुनिया के अंदर. जियोग्राफी बुक पे उसने ढूंढने की कोशिश की, हेल एंड हेवन, एंड फाइनली ही कंक्लूड्स हेल एंड हेवन डू नॉट एग्जिस्ट ऑन जियोग्राफी. जियोग्राफी के ऊपर हेल एंड हेवन एग्जिस्ट ही नहीं करता है. तो उसको इस बात की रियलिटी का पता चला. ही रियलाइज्ड, उसको इस बात का रियलाइज हुआ, एहसास हुआ, ही रियलाइज्ड दे आर इमेजरी प्लेसेस, मतलब ये जो है ना, ये सिर्फ काल्पनिक जगह है. We can just imagine only, but in reality hell and heaven do not exist on geography. Geography में hell और heaven exist ही नहीं करते हैं. That actually do not exist in this world. और finally जब पोइट को इस बात का एहसास हुआ कि हेल और हेवन नाम की कोई चीज इस दुनिया के अंदर एग्जिस्ट ही नहीं करती है, so was it the day, was it the day he lost his childhood, क्या वो दिन था when he टर्न्स अडल्टहुड, जब मतलब वो अडल्टहुड में उसने टर्न किया था, जब अडल्टहुड में उसने क्या किया था, वो गया था, कन्वर्ट हुआ था अडल्टहुड के अंदर. वाज इट द डे, क्या वो दिन था जब मतलब उसका बचपन चला गया हमेशा के लिए उसको छोड़कर, एंड ही जस्ट came to know the reality, hell and heaven do not exist in this world, do not exist on geography. Geography पे hell and heaven exist ही नहीं करता है. So was it the day when he lost his childhood, क्या वो दिन था जब इस मार्कस नेटन, जो कि इस पर्टिकुलर पोएम का पोइट है, तो कहता क्या वो दिन था जब उसका बचपन हमेशा के लिए चला गया, राइट? Now my dear student, please come in the chat box and respond me, like is it clear so far? Just wait for 1 second. Yes, everybody, respond in the chat box. Is first stranger clear to you? Thank you, Sneha. Thank you, everybody. Thank you, Nutan. Thank you, everybody. Okay, now let us start. Okay. Now, second stranger. When did my childhood go? फिर यहाँ पर मतलब पोइट सेम चीज को रिपीट करता है. When did my childhood go? यानी मेरा बचपन कब चला गया, मुझे पता ही नहीं चला. Was it the time, क्या वो वक्त था, I realized that adults were not actually they seems to be. मतलब ये जो अडल्ट है, जो बड़े लोग, जो अक्सर मतलब हमेशा अच्छा होने का दिखावा करते हैं, the people they always pretend to be
wise or nice to other, but actually they are not nice to other. तो ये जो बड़े लोग हैं, जो लोग हैं, वो अक्सर अपने आप को अच्छा होने का दिखावा जो करते हैं, बट एक्चुअली में वो उस रियलिटी के अंदर वो वैसे भी नहीं है। जब इस बात से पोइट का मतलब क्या हुआ, पोइट को इस बात का पता चला, पीपल आर हाइपोक्रिट, मतलब दोगले हैं वो, तो जैसा वो दिखाने की कोशिश करते हैं एक्चुअल में वो वैसे नहीं है। वॉज इट द डे ही जस्ट realized his childhood has lost, क्या वो दिन था जब उसको इस बात का रियलाइज हुआ कि उसका बचपन हमेशा के लिए चला गया। They talked of love, और ये जो मतलब जो लोग हैं वो क्या करते हैं, they talked of love, ये प्यार की बातें करते हैं। And प्रीस्ट का मतलब क्या होता है, सरमन देना, मतलब सरमन का मतलब भी क्या होता है, उपदेश देना, सरमन करना। यानी वो क्या करते हैं, प्यार की बातें करते हैं, प्यार के उपदेश देते हैं, बट डिड नॉट एक्ट सो लविंगली, लविंगली मतलब विद अफेक्शन। मतलब ये जो लोग हैं वो क्या करते हैं, प्यार की बातें तो करते हैं, बट रियलिटी के अंदर एक दूसरे से प्यार के साथ रहते भी नहीं है। What they do in front of you, they praise you, but at your back they start criticizing you. This is the nature of human beings. और ये जो लोग होते हैं ये क्या है, हाइपोक्रिट है, डबल फेस्ड है, जैसा वो दिखाने की कोशिश करते हैं बट रियलिटी में वो बिल्कुल भी वैसा नहीं होते हैं। एंड व्हेन पोएट केम टू नो द रियलिटी ऑफ दीज people or human being, was it the day when I lost my childhood, क्या वो दिन था जब मेरा बचपन हमेशा के लिए खो गया। तो पोइट को कहता क्या वो दिन था जब मेरा बचपन हमेशा के लिए खो गया, right? So this is our second slide. Now everybody please come in the chat box and respond me. Is it clear to you? Is this clear to you, second Sinja? Everyone please respond in this chat box. Everyone. Thank you, Ishika. Thank you, everybody. Thanks, Nutan. Okay, now let us move on with third stanza. देखिए अब थर्ड स्टेंजा को देख लेते हैं हम। Yes. When did my childhood go? अब यहाँ पे फिर पॉइंट मतलब इस बात को लेकर पूछता है कि मेरा बचपन कब गुम हो गया, पता ही नहीं चला। Was it when I found my mind was really mine? जब पोइट को इस बात का पता चला कि उसका जो दिमाग है वो सिर्फ उसी का है, टू यूज whichever way I choose, मतलब मैं अपना माइंड को जिस भी डायरेक्शन में यूज करना चाहता हूं, जिस तरह की सोच में रखता हूं या कुछ भी मैं सोचना चाहता हूं, these are my ब्रेन चाइल्ड, जो मेरी सोच है, जो मेरी थॉट्स है, वो मेरे सिर्फ दिमाग की खुद की थॉट है। This is my mind and I can use my mind in whatever the way I choose to use. मतलब यहाँ पे पॉइंट बोलना क्या चाहता है, जो ये माइंड जो है, ये जो मेरा दिमाग है, ये मेरा खुद का है, और इसके अंदर जो थॉट्स हैं वो भी मेरी खुद की है। मैं चाहूं जिस भी वे में मैं अपने माइंड को यूज कर सकता हूं। जब पोइट को इस बात का पता चला कि जो थॉट्स उसके दिमाग में चल रही हैं, दे आर एक्चुअली हिज थॉट्स ओनली, वो उसी की थॉट है, और अपने दिमाग को वो चाहे जिस भी वे में यूज करना चाहे, he can use it, और उसको यूज कर सकता है। So was it the day, क्या वो दिन था जब पोइट को इस बात का रियलाइज हुआ कि he has lost his childhood? Producing thoughts and that were not those of other people but my own. यहाँ पे पोइट बोलता है and whatever the thoughts I produce through my mind, मेरे दिमाग से मैं जो भी थॉट्स को डेवलप करता हूं, प्रोड्यूस करता हूं, these are my brain child, ये सारी की सारी थॉट्स मेरे दिमाग की उपज है, मेरी खुद की दिमाग का मतलब मेरी खुद की दिमाग की ये थॉट्स हैं। And they were not those of other people, और ये जो थॉट्स हैं, these are mine thoughts, not other people thoughts, मतलब ये जो थॉट्स हैं वो मेरी थॉट्स है, ना कि दूसरे लोगों की थॉट्स है, but my own and mine alone, सिर्फ मेरी है। And was it the day? It means the poet says that actually when I turned mature, was it the day when I lost my childhood, because I came to know that day this is my mind, and whatever the thought I choose to produce in my mind, they belong to me. These are my thoughts only. Nobody has possession over my thought. मतलब यहाँ पे पोइट क्या बोलना चाहता है, ये मेरी सोच है, ये जो मेरी जो थॉट्स हैं ये सारी के सारी मेरी है, मेरी सोच के ऊपर सिर्फ मेरा हक है, किसी और का हक नहीं है। ये जो थॉट्स है ये सिर्फ मेरी है, किसी और की थॉट्स नहीं है। So when poet came to know that actually
My mind is mine only, मेरा दिमाग सिर्फ मेरा है, and whatever the thing I thought, जो चीज भी मैं सोचता हूं, these thoughts belong to me, और ये सारी की सारी सोच सिर्फ मुझसे बिलोंग करती है, ये सोच मेरी है. And when poet came to know this reality, then he realizes, I think that was the day when I lost my childhood. तो पोइट कहता है शायद वो दिन था जब मैं अपने बचपन को खो दिया, यानी उस दिन उसका बचपन का जो इनोसेंस था, एक सादगीपन था, एक भोलापन था, I think he has lost, शायद उसने हमेशा के लिए उसको खो दिया, right? Now everyone come in the chat box. It is clear to you? First stranger. First stranger, everybody, please write in the chat box. Everyone, make it fast. Everyone, please write down. Okay, right. Thank you, everyone. Sneha, I think you want to ask me any question, you can ask me. Sneha, you want to ask me any question, you can ask me, Bita. If you have any problem, please feel free to ask. Sneha, if you want to ask me any question, please ask me. Or wait, let me just read the last stanza, and after that I'll take your queries. Just wait for 1 minute only, okay? Okay. Now, अब देखिए अगर लास्ट स्टेंजा हमारा फोर्थ स्टेंजा आ गया, अभी तक पोइट ने ये बोला है when did my childhood go. अभी तक उसने पोइट ने बोला कि मेरा बचपन कब चला गया. अभी तक पोइट ने ये लाइन यूज की थी when did my childhood go, लेकिन यहाँ पर वो यूज कर रहा where did. तो यहाँ पे पोइट अब ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि पहले 3 सेंटेंस में उसने ये बताने की कोशिश की कि वो टाइम कौन सा था जब उसका बचपन हमेशा के लिए चला गया, राइट. अब यहाँ पे पोइट इस बात को बोल रहा है कि वेयर डिड माय चाइल्डहुड गो. इट मींस वो जगह कौन सी थी जहां पर मेरा बचपन गुम हो गया. वेयर डिड ही लॉस्ट हिज चाइल्डहुड, तो उसने अपने बचपन को कहां खो दिया. वेयर डिड माय चाइल्डहुड गो, इट मींस वेयर डिड ही लॉस हिज चाइल्डहुड, यानी उसने अपने बचपन को कहां खो दिया. It went to some forgotten place. हो सकता है कि वो एक ऐसे जगह पे चला गया उसका बचपन, forgotten place, एक ऐसा प्लेस जिसको भुला दिया गया है. मतलब शायद उसका बचपन एक ऐसी जगह पे चला गया जिसको हमेशा के लिए भुला दिया गया है. That is hidden in infant space. Infant क्या होता है, जो छोटा बच्चा होता है उसके लिए बोला गया है. Hidden मतलब छुपा हुआ होना, face चेहरा हो गया. That's all I know. Now, in the last stanza, the poet concludes that I think he has lost his childhood when he was a child. मतलब वो इस बात को कंक्लूड करता है कि जो एक बच्चा था तो उसके चेहरे के ऊपर जो एक इनोसेंस होती थी, एक भोलापन और एक सादगी होती थी, शायद वो सादगीपन और भोलापन उस इन्फेंट के चेहरे में ही हमेशा के लिए रह गया. एंड एवर सिंस ही टर्न्ड मैच्योर्ड, आई थिंक वो इनोसेंस उसके चेहरे से हमेशा के लिए चली गई टू सम फॉरगॉटन प्लेस. फॉरगॉटन प्लेस का मतलब यहाँ पर कहां पे चला गया, वो उसके बचपन का जो एक टाइम पीरियड था, शायद उस जगह पर उसने अपने बचपन को खो दिया. when he was a child, when he was an infant and used to have innocence on his face. जब वो एक बच्चा हुआ करता था तो उसके चेहरे पे क्या होती थी, एक इनोसेंस हुआ करती थी, उसके चेहरे पे एक भोलापन हुआ करता था. आई थिंक दैट वाज द टाइम ही लॉस्ट हिज चाइल्डहुड. वो टाइम था जब उसने अपने बचपन को, अपने बचपन का जो एक भोलापन था, एक सादगी थी, उसको हमेशा के लिए खो दिया, राइट. So this is our last stanza. I hope you have understood it. Now everyone come in the chat box and respond me if it is clear to you. If it is clear to you, please respond me in the chat box. If it is clear to you, please respond me in the chat box. Thank you, Nutan. Thank you, everyone. Pri, thank you. Right. Thank you, Sneha. Okay, now let us discuss some poetic devices. अब हम इसका last slide पे चलते हैं and we will discuss the poetic devices. So what are the poetic devices we have used? We have used some poetic devices. Let us discuss. देखिए, सबसे पहले poetic device की अगर मैं बात करूं, so let us understand the rhyming scheme. देखो इसका rhyming जो scheme है इसका
ABBCCD। राइमिंग स्कीम क्या होता है, जब आप लास्ट वर्ड को देखो, लास्ट वर्ड का जो आपका साउंड निकलता है, उस साउंड को अगर आप रिपीट करते हो बार बार में, मतलब वो साउंड राइमिंग बनती है, तो उसको राइमिंग स्कीम बोला जाता है। तो इसका जो राइमिंग स्कीम रहेगा ABBCCD, ये इसका राइमिंग स्कीम है, राइट। यहाँ पर हमने एक पोएटिक डिवाइस यूज किया, रिफ्रेन। रिफ्रेन का मतलब क्या होता है, देखो एक पर्टिकुलर लाइन के अंदर कोई फ्रेज जो होता है या कोई पर्टिकुलर स्टेटमेंट होती है जो बार बार यूज की जाती है, या कोई पर्टिकुलर फ्रेज या कोई पर्टिकुलर सेंटेंस जब एक पर्टिकुलर पोम के अंदर बार बार यूज किया जाता है, उसको बोलते हैं रिफ्रेन। नाउ इफ यू लुक एट दिस पर्टिकुलर पोम, तो वी हैव यूज्ड व्हेन डिड माय चाइल्डहुड गो, was it the day, ये वाली जो लाइन है, आई थिंक इट हैज बीन यूज्ड मोर देन 3 times, ये 3 बार हर स्ट्रेंजर के अंदर ये लाइन को रिपीट किया गया है। जब आपका ग्रुप ऑफ वर्ड्स की बात की जाए, एक सेंटेंस की बात की जाए या फ्रेज की बात की जाए, जब वो बार बार रिपीटेड होता है, बार बार उसको रिपीट किया जाता है, तो उसको हम रिफ्रेन बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? रिफ्रेन। देखें, उसके बाद हमारा होता है एंटीथेसिस। एंटीथेसिस में क्या होता है, देखें, 2 words अपोजिट आर टुगेदर यूज्ड इन अ सेंटेंस, मतलब एक सेंटेंस के अंदर जब 2 अपोजिट वर्ड्स को एक साथ यूज किया जाता है, तो उसको हम एंटीथेसिस बोलते हैं। अब देखो, हेल एंड हेवन, हेल और हेवन क्या एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट है, तो इसलिए यहां पर हमने क्या यूज किया, एंटीथेसिस यूज कर लिया। क्या यूज कर लिया? एंटीथेसिस। इसके बाद हमारा एलिट्रेशन। एलिट्रेशन क्या होता है, जब आपका कॉन्सोनेंट्स जो साउंड होता है किसी भी पर्टिकुलर लाइन में, कॉन्सोनेंट साउंड जो प्रोमिनेंट होगा, साउंड बोल रहा हूं मैं, कॉन्सोनेंट साउंड जब प्रोमिनेंट होगा, तो वहां पर हम यूज कर लेते हैं एलिट्रेशन। देखें, यहाँ पे देखो द टाइम, तो यहाँ पर देखो माई माइंड, एम हो गया, विच एवर वे, डब्ल्यू साउंड हो गया, थॉट दैट। तो यहाँ पर देखो, ये इस तरीके से आपने क्या किया, ये कॉन्सोनेंट साउंड को रिपीट किया है, और जब आप कॉन्सोनेंट साउंड को रिपीट करते हैं, तो वहां पर हम एलिट्रेशन यूज कर लेते हैं। इसके बाद नया जो पोएटिक डिवाइस है, जिसको हम बोलते हैं इन्वर्जन। देखो, इन्वर्जन क्या होता है, व्हेन द सब्जेक्ट वर्ब ऑर्डर इज रिवर्स्ड। अब जनरली क्या होता है, देखो, हम सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, जनरली क्या होता है, एक किसी पर्टिकुलर सेंटेंस का ये एक फॉर्मेशन होता है, ये फॉर्मेशन होता है। बट व्हेन द पोएट एक्चुअली change the formation of a particular sentence in order to create the rhyming scheme, जब पोइट किसी भी पर्टिकुलर स्टेटमेंट के ऑर्डर को चेंज कर देता है, किस पर्पस से, टू क्रिएट राइमिंग स्कीम, राइमिंग स्कीम करने के लिए। सो इन दैट केस वी यूज अ पोएटिक डिवाइस व्हिच इज कॉल्ड एज इन्वर्जन। तो उस जगह हम इन्वर्जन को यूज करते हैं। तो अगर आप इस सेंटेंस को ध्यान से देखें, टू यूज व्हिचएवर वे आई चॉज, देखें टू यूज, अब देखो टू यूज, पहले हम इसको ले आए, इन्फिनिटिव केस को ले आए, व्हिचएवर वे, अब देखो यहाँ पर व्हिचएवर वे आई चूज, तो यहां पर इसने क्या किया है, सब्जेक्ट को क्या ले आए, सब्जेक्ट तो आई चूज है, पहले ये होना चाहिए था, तो इसने क्या किया, सब्जेक्ट को पहले ले आए, बाद में रख दिया उन्होंने, ठीक है। टू यूज, अब देखो विच एवर वे आई चूज टू यूज, ऐसे कुछ होना चाहिए था स्ट्रक्चर। तो पोइट ने क्या किया है, ये जो स्ट्रक्चर चेंज किया है, when poet changes the structure of a sentence in order to create rhyming scheme, तो वहां पर हम एक poetic device यूज करते हैं, and it is called as inversion। उसको हम क्या बोल देते हैं, inversion यूज, वहां पर हम इसको inversion बोल देते हैं, right? So my dear student, this is all about from my side. I hope you have understood this particular poem. Thanks for watching it. If you have query, now feel free to ask me.